Hello students, today we are covering our next topic, that is types of cultures. So let's start. तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या रहता है, हम आइसोलेटेड प्लांट ऑर्गन्स को जैसे रूट्स, शूट्स, टिप्स, एम्ब्रियोज, लीफ, फ्लावर, प्रोटोप्लास्ट इन सबको कल्चर करते हैं। तो इन सबको कल्चर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स को इन्वॉल्व करते हैं, कुछ स्पेसिफिक मीडिया को इन्वॉल्व करते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स के लिए क्या है, स्पेसिफिकली अलग अलग तरीके का प्रिंसिपल है, अलग प्रोसीजर डिजाइन किया गया है। तो वहाँ वो सब चीजें हम यहाँ पे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कुछ इस तरीके से होते हैं जो लिस्टेड है आपकी स्लाइड पे। जैसे कि सबसे पहला है आपका रूट टिप कल्चर। तो रूट टिप कल्चर एक तरीके की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या है, जो टिप्स होती है हमारी सीड की रेडिकल टिप्स, उनको जर्मिनेट करते हैं एसेप्टिकली और उनको कट आउट करके फिर कल्चर कर लेते हैं लिक्विड मीडियम में अंडर कंट्रोल कंडीशन, जिससे कि उसके अंदर प्रॉपर ग्रोथ हो सके। सेकंड हमारा आता है लीव्स ऑफ प्रीमोर्डिया कल्चर। तो लीफ कल्चर भी एक तरीके की ऐसी प्रोसेस होती है इन विच जो हमारी एक्साइज यंग लीफ प्रीमोडिया या इमेच्योर जो यंग लीव्स होती हैं और द शूट, उसको हम कल्चर करते हैं ना केमिकली डिफाइंड मीडियम अंडर कंट्रोल कंडीशंस टू इनिशिएट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीक्वेंसेस। थर्ड हमारी आती है शूट टिप कल्चर। शूट टिप कल्चर में भी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो टर्मिनल एंड होता है शूट का, जिसके अंदर मेरिस्टेम होगा, प्रिमोर्डियल होगा या डेवलपिंग लीव्स होती है, एडजेसेंट स्टेम टिश्यू होते हैं, उन सबको हम कल्चर आउट करते हैं एक स्पेसिफिक मीडियम में। ऐसी फ्लावर कल्चर में एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारे फ्लावर बर्ड होते हैं उसका क्या करते हैं, कट डाउन करते हैं और एसेप्टिकली कल्चर करते हैं ना, कल्चर वेसल, जिसके अंदर के केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम्स होते हैं, जिसमें वो फर्दर जाके डेवलप हो जाता है एक फुल ब्लूम फ्लावर के अंदर। तो इस तरीके से हम क्या है, कैरी आउट करते हैं इन फोर कल्चर्स को। फर्दर बात करते हैं एंथर और पॉलन कल्चर की। तो एंथर कल्चर भी एक तरीके की हमारी प्रोसेस होती है जिसमें हम एसेप्टिकली एक्साइज डेवलपिंग एंथर जो होते हैं, जो हमने बेसिकली ऑब्टेन करते हैं ओपन फ्लावर से एट अ प्रिसाइज एंड क्रिटिकल स्टेज, उनको कल्चर करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया पे, जहाँ पे जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं विद इन द कल्चर, वो एंथर डेवलप हो जाते हैं हमारे कैलस टिश्यूज में, यानी डिवाइडिंग सेल्स में, एंड फर्दर इनटू एम्ब्रियोइड्स जो आगे जाके ग्रो हो जाते हैं हैप्लॉइड प्लांटलेट्स में। फिर हमारा आता है ओव्यूल कल्चर। ओव्यूल कल्चर भी हमारी एक स्पेसिफिक टेक्निक रहती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम ओव्यूल्स को एसेप्टिकली आइसोलेट करते हैं फ्रॉम ओवरीज और उसको कल्चर करते हैं केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम पे अंडर कंट्रोल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। फिर हमारा आता है एम्ब्रियो कल्चर। तो एम्ब्रियो कल्चर भी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिनमें क्या है, जो एम्ब्रियो होते हैं और डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज, जो जनरली हमारे क्या है, फीमेल्स में सेक्सुअली डेवलप होते हैं, तो उन्हें एसेप्टिकली आइसोलेट कर देते हैं फ्रॉम द बल्क ऑफ मेटरनल ओव्यूल्स सीड्स कैप्सूल एंड कल्चर करते हैं उन्हें ग्लास वाइल्स के अंदर कंटेनिंग सॉलिड लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम और कंट्रोल कंडीशंस देके फिर उनकी ग्रोथ को कराते हैं टू स्पेसिफिक प्लांटलेट्स। फिर हमारे आते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर भी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट कल्चर करते हैं लिक्विड और सेमी सॉलिड अगार मीडियम में इन अ पेट्री डिश ईदर एज अ थिन लेयर और एज स्मॉल ड्रॉप्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे आते हैं हेरी रूट कल्चर्स। तो हेरी रूट कल्चर भी एक लार्ज नंबर में स्मॉल फाइन हेरी रूट्स होते हैं जो कवरिंग पाए जाते हैं हमारी रूट्स के। तो हेरी रूट्स ओरिजिनेट जनरली फ्रॉम एक्सप्लांट इन्फेक्टेड विद एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। तो ये फास्ट ग्रोइंग होते हैं, हाईली ब्रांच होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, ग्रो एट इन्फेक्शन साइट एंड इवन अ कल्चर मीडियम विदाउट हार्मोन। तो इसको भी डेवलप किया जाता है स्पेसिफिक कल्चर्स के थ्रू। अब सबसे पहले बात करते हैं रूट टिप कल्चर की। तो रूट टिप कल्चर जैसे कि मैंने आपको बताया एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारी रेडिकल टिप्स होती हैं सीड्स की, उनको हम जर्मिनेट कराते हैं इन पैथोजन फ्री एसेप्टिकली कल्चर्ड आउट लिक्विड मीडियम में, जिसको हम कंट्रोल कंडीशन में फैसिलिटेट करते हैं जिसमें मतलब क्या है, ग्रोथ हो सके। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो जो इंटेक्ट रूट टिप्स होती है हमारी, वो आइसोलेट नहीं होती फ्रॉम इंटेक्ट इन विवो प्लांट्स, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो डीप बरीड होती है इन द सॉइल।
तो जो रूट टिप्स होती है हमारी यंग सीडलिंग्स की, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो टॉक्सिक स्टरलाइट्स, मतलब स्टरलाइजेशन जिन मटेरियल से हम कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन कर लेते हैं अपने यंग रूट टिप्स की, जिससे कि जो हमारा रूट कल्चर है वो जनरली अवॉइड किया जा सके। तो जो एक्साइज रेडिकल टिप्स होती हैं फ्रॉम सीड जर्मिनेटेड एसेप्टिकली, उनको हम प्रेफरेबली यूज करते हैं रूट कल्चर के लिए। तो रूट कल्चर आर मेंटेन इन अ मूविंग लिक्विड मीडियम। तो जो ग्रोथ होगी हमारे रूट टिप की, वो इनिशिएट होती है कल्चर मीडियम के अंदर ही, जस्ट लाइक द ग्रोथ ऑफ रूट सिस्टम इन एन इंटेक्ट प्लांट। तो इसी के अंदर हम एक क्या है, एक क्लोन स्टैब्लिश करते हैं, जो हमने एक्साइज रूट लगाई थी उस पर्टिकुलर कल्चर के अंदर, और कैरी आउट करते हैं पीरियोडिकली बाय कटिंग एंड ट्रांसफरिंग द मेन और लिटरल रूट टिप्स टू अ फ्रेश मीडियम इन एवरी सब कल्चर। इसके साथ साथ हमें क्या क्लोन्स मिलते जाते चले जाते हैं। अब प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में सबसे पहले हम करते हैं इनिशिएशन ऑफ आइसोलेटेड रूट कल्चर। इसमें क्या करते हैं, जो सरफेस होता है सीड्स का, उसको स्टरलाइज कर लेते हैं और जर्मिनेट करते हैं ऑन मॉइस्ट पेपर और वाइट वेसल मीडियम 25 डिग्री सेल्सियस पर डार्क प्लेस में। तो जनरली जो रूट्स होंगी सीडलिंग्स की, उसके अंदर क्या है, 20 to 40 mm लेंथ, 10 mm एपिकल टिप्स आर एक्साइज यूजिंग स्काल्पल। स्कार्पल की मदद से इसके अंदर क्या करते हैं, एक्ससीजन करते हैं, कट आउट करते हैं, और ईच टिप को ट्रांसफर कर देते हैं 100 ml वाइड नेक्ड अर्लेनमियर फ्लास्क कंटेनिंग 40 ml ऑफ लिक्विड मीडियम, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं अपनी बुक्स के अंदर। अब सेकंड स्टेप आती है हमारी इनिशिएशन ऑफ क्लोन्स। तो इसमें जो रूट मटेरियल होता है फ्रॉम सिंगल रेडिकल टिप, उसको मल्टीप्लाई करना होता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है कंटिन्यूस कल्चर के अंदर, जिससे कि हमें जेनेटिकली यूनिफॉर्म रूट कल्चर मिल सके, यानी कि क्लोन मिल सके आइसोलेटेड रूट्स के। तो इसमें क्या करते हैं, जो रूट कल्चर होता है उसको स्टैब्लिश करते हैं फ्रॉम अ रेडिकल टिप ऑफ सीड फॉलोइंग द, जो मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से इनिशिएशन किया था हमने। फिर 10 दिन जब हमारा रूट कल्चर पुराना हो जाता था, उसको ट्रांसफर कर लेते हैं स्टेराइल मीडियम में, जो कि हमारा पेट्री डिश में होता है। तो जो मेन रूट एक्सिस होती है उसको एक्सरसाइज कर लेते हैं इनटू नंबर ऑफ पीसेस, और ईच पीस को हम बोलते हैं सेक्टर इनोक्लो इनिशियल, जिसके अंदर 4 से 5 यंग लिटरल्स होते हैं। फिर उनको सीरियस की मदद से कट कर लेते हैं। तो जो इंडिविजुअल सेक्टर इनोकुलम है उसको इसको ट्रांसफर कर लेते हैं ये सेप्टिकली टू अ फ्लास्क कंटेनिंग लिक्विड मीडियम, और फिर इसको इंक्यूबेट करके रख देते हैं डार्क प्लेस में 25 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि वो फर्दर ग्रो कर सके। तो ऐसे ही सेक्टर कल्चर को फर्दर हम इनिशिएट करते हैं टिप कल्चर से, इधर बाय यूजिंग टेरोमो एपिकल टिप्स ऑफ लेटरल और बाय कटिंग द ग्रोइंग सेक्टर इनटू 4 to 5 पीसेस। तो ये पूरी साइकिल जो डायग्राम है आपका, वो आपके टेक्स्ट बुक्स में मेंशन्ड है, तो आप इजीली उसको क्या है ग्रास्प कर सकते हैं, डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने कौन सी स्टेप को फॉलो किया है और किस स्टेप के बाद हमारी पर्टिकुलर जो है रोड ट्रिप डेवलप हो जाती है। करते हैं लीव्स कल्चर की। तो लीफ कल्चर भी एक तरीके की हमारी प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या है, जो हमारी लंग लीफ, यंग लीफ, प्रिमोडिया और इमेच्योर यंग लीव्स होती हैं और द शूट अपेक्स, उनको हम कल्चर करते हैं ना केमिकली डिफाइंड मीडियम अंडर कंट्रोल कंडीशन, जिससे उसके अंदर इनिशिएशन हो सके ग्रोथ और डेवलपमेंट की। प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, अगार सॉलिडिफाइड मीडियम को यूज किया जाता है फॉर इनोकुलेटिंग द कट एंड सरफेस स्टेलाइज लीफ प्रिमोडिया और वेरी यंग लीफ। तो जो हमारी लीफ होती है वो एक बहुत ही हेल्दी कंडीशन में मेंटेन रहती है फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड इन द कल्चर। अब लीफ जो हम कल्चर के लिए डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम प्लांट ग्रोन इंसेप्टिकली, तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम यंग लीव्स को ही प्रेफर करें, क्योंकि ड्यू टू लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ लीव्स, जो हमारी ओल्डर लीव्स होती है उनके अंदर क्या मेच्योरिटी की स्टेज आ चुकी होती है, तो इतना ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल उनके अंदर नहीं रह जाता जितना यंग लीव्स के अंदर होता है। हम कह सकते हैं एक तरीके का कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन प्रीमोर्डिया साइज एंड इट्स डेवलपमेंट मोड इन कल्चर, जैसे ऑस्मंडा सिनमोनिया, स्मॉलेस्ट लीफ प्रीमोर्डिया ऑफ 30 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इसके कल्चर में क्या होता है, शूट्स ग्रो करेंगी, लीव्स ग्रो नहीं करती हैं, बट द साइज ऑफ प्रिमोडिया इंक्रीजेस, इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म लीफ आल्सो इंक्रीजेस। ये किस वजह से होता है, क्योंकि कुछ एक्यूमुलेशन हो जाता है अनडिफाइंड लीफ फॉर्मिंग सब्सटेंसेस का विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रीमोडियल। अब प्रोसीजर की बात करें तो एक वेजिटेटिव बर्ड होती है, जो वेरी यंग लीव्स रिमूव फ्रॉम द शूट एपिक्स, उसको प्रॉपरली वॉश कर लेते हैं वो रनिंग टैप वाटर। फिर उस लीफ बर्ड को या यंग लीव को डिप करके रखते हैं 10 मिनट के लिए इन 5% टीपॉल, और फिर वॉश कर लेते हैं टीपॉल को। फिर लीफ बर्ड और ये यंग लीव्स हैं हमारी, इसको डिप करके रखेंगे 30 सेकेंड के लिए 70%
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल को, जिससे कि उसकी सरफेस स्टरलाइज हो जाए, पूरी पैथोजन फ्री हो जाए। फिर उसको इंक्यूबेट करके रखते हैं 10 से 15 मिनट के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में विद 0.8% अवेलेबल क्लोरीन। तो जो इंक्यूबेटेड हमारा एक्सप्लांट है उसको वॉश कर लेंगे 3 to 4 times विद स्टरलाइट डिस्टिल्ड वाटर। फिर जो हमारी लीफ है, यंग लीफ, उसको कट करेंगे फ्रॉम द लीफ बर्ड यूजिंग सर्जिकल स्कैपल और इनोकुलेट कर देते हैं कल्चर ट्यूब के अंदर कंटेनिंग 20 ml ऑफ सॉलिडिफाइड मीडियम, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं बुक्स के अंदर अपनी। और फिर इसको इंक्यूबेट करके रख देते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 16 आवर्स अंडर द लाइट। उसके बाद ये पर्टिकुलर ग्रोथ फॉर्म अपना लेने लगते हैं। अब बात करते हैं शूट टिप कल्चर की। तो शूट टिप कल्चर हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा टर्मिनल एंड होता है शूट का, जनरली 0.1 to 1 mm के आसपास होता है, कैरिंग द मेरिस्टेम प्रीमोर्डियल एंड डेवलपिंग लीफ एंड एडजेसेंट स्टीम टिश्यू, उसको हम कल्चर कर लेते हैं एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर। मेरिस्टेम का मतलब हो जाता है एक टाइप का ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं ये, जो फर्दर डेवलप हो जाते हैं हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन में प्लांट्स के। तो जो मेरिस्टेम कल्चर है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करती है इन विट्रो कल्चर ऑफ शाइनी एंड डोम लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ लेस देन 0.1 mm लेंथ एंड 1 or 2 पेयर्स ऑफ एनी यंग लाइफ पिरामिडिया। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हम क्या है इन विवो यानी लैब्स के अंदर करते हैं, जिसके अंदर हम शाइनी डोम लाइक स्ट्रक्चर लेते हैं यानी मेरिस्टेम्स को लेते हैं ऑफ यंग लीफ पिरीमोडिया, जो हमने जनरली डिटैच की होती है शूट एपेक्स से, जैसे कि मैंने बताया था शूट से यंग लीव्स को डिटैच किया जाता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो जो हमारी शूट टिप्स हैं एंड मेरिस्टेम है उसको हम एसेप्टिकली कट करते हैं और फिर कल्चर कर लेते हैं ईदर ऑन सॉलिडिफाइड अगार मीडियम और ऑन पेपर बेजेस डिप्ड इन लिक्विड मीडियम। तो अगर अप्रोप्रिएट कंडीशन मेंटेन की जाए तो जो शूट टिप्स होती हैं वो ग्रो कर जाती है हमारे स्मॉल लीफी शूट और मल्टीपल शूट्स में। एंड ऑल्टरनेटिवली एक स्मॉल कैलस डेवलप हो जाता है एट द इंसिजन एरिया ऑफ द मेरिस्टेम, जिसमें क्या है लार्ज नंबर ऑफ शूट पिरामिडिया अराइज करते हैं। And these shoot primordia further develops into multiple shoots, which once grown directly from the excite shoot tip of meristem, जिसको हम फर्दर प्रोपोगेट कर लेते हैं बाय नोडल कटिंग्स। तो ये जो पूरी प्रोसेस रहती है इसमें शूट को हम सेपरेट कर लेते हैं इनटू स्मॉल सेगमेंट, जिसके अंदर पर्टिकुलर नोड्स प्रेजेंट होंगे, और इसे कल्चर कर लेते हैं एक्सिलरी बर्ड ऑन ईच सेगमेंट ग्रोज इनटू द स्पेसिफिक शूट, जो अपने आप फर्दर आगे जाके क्या है पर्टिकुलर शूट में डेवलप हो जाती है, जैसे कि मैं अभी आपको डायग्राम में आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे आप देखिए पूरा डायग्राम। अब यहाँ पे देखिए जो टिप है हमारी, टिप ऑफ यंग ट्विग्स, यहाँ देख सकते हैं आप टिप है हमारी बिल्कुल स्पेसिफिकली न्यूली ग्रोन है, उसको डिटैच कर लेते हैं, कट कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर पोर्शन में, ठीक है। अब एक्साइज शूट एपिक्स जो होगी उसको सरफेस स्टरलाइज कर लेते हैं बाय इंक्यूबेटिंग फॉर 10 मिनट्स इन सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, जिसमें 1% अवेलेबल क्लोरीन को मिलाते हैं। अब क्या करा आफ्टर वॉशिंग द एक्स प्लांट्स 4 times स्टेराइल डिस्टिल वाटर, उसको ट्रांसफर कर लेते हैं स्टेरलाइज पेट्री डिश में, ऐसे कि आप देख सकते हो। तो जो आउटर लीव्स होंगी फ्रॉम ईच शूट एपिकल्स रिमूव्ड विद अ पेयर ऑफ ज्वेलर्स फोर्सेप, फोर्सेप से उसमें से क्या करते हैं एपेक्स को यू रिमूव कर लेते हैं, और एपेक्स जिससे कि एक्सपोज हो जाए हमारा। फिर जो लास्ट एपेक्स हमने कट किया था विद द स्कापल दो लेस देन 1 mm इन लेंथ, उसको ट्रांसफर कर लेते हैं अगार मीडियम के सरफेस पे और फिल्टर ब्रिज पे, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे फोर्थ वाले उसमें। फिर जो हमने क्या है बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग द एक्साइज टिप, जो नेक होती है कल्चर ट्यूब की, उसको फ्लेम कर लेते हैं, और जो कल्चर को फिर इंक्यूबेट करते हैं फॉर 16 आवर्स अंडर द लाइट एट 25 डिग्री सेल्सियस। फिर व्हेन ग्रोइंग सिंगल लीफी शूट और मल्टीपल शूट्स ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल शूट टिप और मेरिस्टेम, उसको डेवलप करने लगते हैं रूट के अंदर, और फिर ट्रांसफर कर देते हैं टू अ हार्मोन फ्री मीडियम। तो जो प्लांटलेट्स फॉर्म होंगे वाई लेटर ट्रांसफर टू पॉट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्डन पॉट्स के अंदर, और मेंटेन करके रखते हैं उन्हें ग्रीन हाउस कंडीशंस में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लावर कल्चर की। तो फ्लावर कल्चर क्या है, एक तरीके की हमारी प्रोसेस होती है जिसमें जो हम एक्साइज फ्लावर बर्ड्स हैं जो हमने ऑब्टेन किए फ्रॉम एसेप्टिकली कल्चर्ड इन अ कल्चर वेसल, उसको हम क्या है ग्रो कराते हैं केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम पे, जैसे कि एक हमें फुल ब्लूम फ्लावर मिल सके। प्रिंसिपल की बात करें तो फ्लावर्स को हम कल्चर कर सकते हैं डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस लाइक प्रीमोडल स्टेज, बर्ड स्टेज, प्री पॉलिनेशन स्टेज, पोस्ट पॉलिनेशन स्टेज,
ये स्टेजेस हैं हमारे फ्लावर डेवलपमेंट की। तो एक कॉम्प्लेक्स मीडियम जिसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, बी विटामिन, अमीनो एसिड्स, कोकोनट मिल्क, ऑक्सीजन, साइटोकिनिन, हार्मोन, सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट, जो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर फ्लावर प्रिमोडियन यंग फ्लावर बड टू ग्रो, वो सब उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। एक simple media containing organic salts, sucrose, small quantity of hormone is also required for mature flowers at the pre and post pollinating stages. अब प्रोसीजर क्या रहता है, जो जो हमारे फ्लावर बर्ड्स हैं या मेच्योर फ्लावर्स हैं जो हमने ऑब्टेन किया फ्रॉम हेल्दी प्लांट्स, उनको प्रॉपरली वॉश करते हैं, इमर्स करके रखते हैं 10 मिनट के लिए 5% टीपॉल सोल्यूशन में, उसको रिवॉश करते हैं। फिर उसको ट्रांसफर कर लेते हैं टू रेमनार एयरफ्लो कैबिनेट फॉर सरफेस स्टेरिलाइजेशन बाय इमर्सिंग इन 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। फिर इसको वॉश कर लेते हैं विद ऑटोक्लेव डिस्टिल्ड वाटर। फिर जो हमारी फ्लावर या मेच्योर फ्लावर होता है उसको ट्रांसफर कर लेते हैं विद फ्लेंट फोर्सेप्स टू 20 ml सॉलिड मीडियम कंटेंट इन अ कल्चर मीडियम। और फिर जो ट्यूब और उसके कंटेंट होते हैं उसको इंक्यूबेट करके रख देते हैं फॉर 16 आवर एट 25 डिग्री सेल्सियस अंडर लाइट, जैसे कि वो प्रॉपर कैलस के अंदर अपने डेवलप हो सके, एक प्रॉपर फॉर्म ले सके हमारे फ्लावर्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज हमारी रहती है जब हम क्या है किसी भी पर्टिकुलर फ्लावर को प्रोड्यूस करना चाहते हैं इनटू अ फुल ब्लूम फ्लावर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी कल्चर टाइप प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं एंथर एंड पॉलन कल्चर की। तो एंथर कल्चर भी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या है एसेप्टिकली एक्सरसाइज डेवलपिंग एंथर, जो हम क्या है मोस्टली ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अनओपन्ड फ्लावर्स से, प्रिसाइज और क्रिटिकल स्टेज के दौरान उसको कल्चर करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया पे। व्हेन द माइक्रोस्पोर्स विद इन द कल्चर्ड एंथर डेवलप इनटू अ कैलस टिश्यू और एम्ब्रॉइड्स, जिसको हम फर्दर ग्रो करा लेते हैं हैप्लॉइड प्लांटलेट्स में, इधर विया ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस, या तो ऑर्गेनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू या एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो इसमें जो पॉलन और माइक्रोस्कोप्स हैं उन्हें हम कल्चर करते हैं इन विट्रो प्रोसेस में, जिसमें क्या है पॉलन ग्रेन्स जो है हमारे वो एसेप्टिकली स्क्वीज आउट कर लेते हैं फ्रॉम इंटैक्ट एंथर, और उसको कल्चर करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर, जहाँ पे क्या है जो माइक्रोस्पोर्स हैं हमारे वो विदाउट प्रोड्यूसिंग मेल गैमिट्स डेवलप हो जाते हैं हमारे हैप्लॉइड एम्ब्रॉइड या कैलस टिश्यूज में, जिसको फर्दर डेवलप कराया जा सकता है हैप्लॉइड प्लांटेट्स में फर्दर विया एम्ब्रोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू। डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने एंथर्स को ऑब्टेन किया प्लांट्स के अंदर से। फिर की जो एम्ब्रॉयड वाली स्टेज थी उसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो कल्चर मीडिया में पहले हमने उसे कल्चर किया, तो यहाँ पे हम क्या एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू से हैप्लॉइड प्लांटलेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस में उसका पहले कैलस का फॉर्मेशन हो रहा था फिर हैप्लॉइड प्लांटलेट का। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस हमारी रहती है जो हम एंथर और पॉलन कल्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं फॉर डेवलपिंग इनटू डिफरेंट स्टेजेस। अब बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर की। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर भी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब हो गया ऐसे सेल जिनमें क्या सेल वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती है, स्मॉल ग्लोब्यूल टाइप सेल्स होते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, रूट्स में, शूट्स में, डेवलपिंग पार्ट्स में, जिनको हम कल्चर करते हैं लिक्विड और सेमी सॉलिड अगार मीडियम में कंबाइंड इन अ पेट्री डिश इधर एज थिन लेयर और स्मॉल ड्रॉपलेट। तो प्रोटोप्लास्ट को जो हमारा नेक्ड प्लांट सेल लैकिंग द सेल वॉल, बट उनके अंदर क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो मीडियम होता है वो कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर आर सेम एज दैट ऑफ कैलस और सस्पेंशन कल्चर। वही मीडियम हम यूज करते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट आल्सो इन प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो भी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हमारी रहती है जो हम इनकॉर्पोरेट करके रखते हैं फॉर ग्रोइंग द प्रोटोप्लास्ट, जो बहुत ज़्यादा हमारी क्या है बेनिफिशियल स्टेज है जब हम क्या प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करते हैं। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस रहती हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर की। तो जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर है उसकी 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, जैसे कि द वायबल प्रोटोप्लास्ट जो डेवलप होता है ओन सेल वॉल में इन कल्चर, उसको फिर प्रिपेयर किया जाता है फॉर सिक्वेंशियल सेल डिवीजन विच फॉर्म्स अ कैलस। कैलस फॉर्मेशन आप जैसे कि देख सकते हो डायग्राम के अंदर। अब कैलस क्या है, द कैलस थ्रू ऑर्गेनोजेनेटिक और एम्ब्रियोजेनेटिक डिफरेंशिएशन वो क्या है एक प्लांटेड और एम्ब्रियोज में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो रीजनरेटेड प्लांटेड की फॉर्म में डायग्राम के अंदर। फिर इसके अंदर क्या है जो प्लांटलेट और एम्ब्रियोज हैं वो डेवलप हो जाते हैं हमारे सिंगल प्रोटोप्लास्ट और इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा सेम रहता है।
तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो सेल डिवीजन के लिए रहती है इज द रीजनरेशन ऑफ सेल वॉल, आफ्टर विच जो वॉल्स हमारी होती हैं सेल की वो एक्सपेंड होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं 8 डॉटर सेल्स के अंदर, और ये डॉटर सेल हमारी डिवाइड हो जाती है 2 सेल में आफ्टर फर्स्ट सेल डिवीजन, और रिपीटेड डिवीजन फॉर्म सेल क्लम्प एंड सेल एग्रीगेट। तो जो हमारे सेल्स है डिराइव फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट, उसके अंदर क्या है, हमें डिवीजन देखने को मिलता है। तो जो जीनोटाइप होगा हमारे डोनर प्लांट का, कल्चर मीडियम का, हार्मोन्स का, फिजिकल फैक्टर्स का, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोटोप्लास्ट डिवीजन और कैलस फॉर्मेशन के अंदर। तो ये ओवरऑल प्रोसेस हमारी रहती है, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो प्रोटोप्लास्ट कल्चर की।